और दूसरा सर अध्यक्ष महोदय ने इसका एक प्लान कर दिया कि इसके रोड पाइपलाइन के लिए इनका एक्टिवेशन करवाने का। पट्टे का साइज क्या दिया है? इसमें शर्त लगा सकते हैं कि आप अपना स्थायी कनेक्शन का आवेदन की कॉपी कनेक्शन लो, तब आपकी किसी भी रनिंग लगे हमें तो एक बार हो गया तो होम डाल के तो बताते हैं। अलॉटमेंट कैसे किया, लोकेशन क्या लॉटरी से पहले लॉटरी पहले कहाँ होता था किराए किराए के एक जगह पे कितने कुल परिवार आ गए? मतलब 328 स्टार्टिंग इधर कुछ लोग मकान करना शुरू कर दिए। ये सर अभी जैसे कि बंद होने और इधर जो इनको ये अभी खेती के साथ एकदम बड़े हैं सीएम के जाते हैं जो पहले कहाँ रहते थे अंदर, क्या किराए पे? अच्छा, काम क्या करते हो? हम ये धंधा पानी करते। क्या काम? किराए लगाते नाश्ता पानी चला के। नीडेड लोग मिलने करते हैं। और दूसरा जल कर भी है सर, हाँ, और नगर विकास उपकर भी है और शिक्षा उपकर भी है सर। हाँ, समेकित कर शिक्षा उपकर। सर आज आष्टा नगर पालिका का आपका अचानक भ्रमण हुआ है और आपने आवास योजना, नगर की साफ सफाई, बस और नगर पालिका कार्यालय वगैरह का निरीक्षण किया है और कुछ जानकारियां भी आपने ली है, तो क्या है पूरा मामला? आष्टा नगर पालिका एक हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण नगरीय निकाय है और जैसा आप जानते हैं इंदौर भोपाल कॉरिडोर के बीच में है और बड़ा महत्वपूर्ण शहर है सीहोर जिले का। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि निकाय अपने आय के स्रोत खुद बढ़ाएं, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, यहाँ पे पदों में क्या आवश्यकता है, साथ साथ जो सरकार की योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है और आज हितग्राहियों से बात हुई, उनकी कुछ समस्याएं भी हैं पेयजल की, सड़क की, बिजली की, उसके अलावा उनके तीसरी किस्त के लिए उन्होंने बात करी है। निकाय की पास ही इतना अच्छा रिसोर्स यहाँ बस स्टैंड के रूप में उपलब्ध है जो कई साल पहले जब इंदौर भोपाल का मेन होता था, लेकिन इसका भी एक पुनर्विकास करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि यहाँ पे निकाय के पास प्रोग्रेसिव सोच है, अपने विकास के लिए इन्होंने कुछ योजनाएं बनाई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़कों पे इस बार काफ़ी जोर दिया है और सड़कों की स्थिति हालत होनी चाहिए और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इनके पास एक कार्य योजना बनी हुई है सड़कों के लिए, यदि उसमें निकाय अपनी निधि से और राज्य की ओर से कोई अतिरिक्त सहायता मिलती है तो हम कोशिश करेंगे कि इसका और विकास हो पाए। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो हमारे साथ दिसंबर जनवरी में स्वच्छता अभियान का महत्व रहता है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण होने वाला है और साल भर ही हमें साफ सफाई स्वच्छता पे ध्यान देना होता है। थोड़ी सी उसमें मुझे कमी लगी, शहर को और मेहनत करने की ज़रूरत है, सफाई पे थोड़ी मेहनत और लगे। जैसे अभी यहाँ पंच कल्याणक कार्यक्रम हुआ तो काफ़ी गंदगी वहाँ दिख रही है, तो आयोजकों से भी मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के जो सामाजिक धार्मिक आयोजन होते हैं उनको भी ये संकल्प लेना चाहिए कि जब भी ऐसा आयोजन हो समाप्ति के बाद खुद ही अपना सफाई करें। जैसा अभी आपने फीफा वर्ल्ड कप में देखा होगा कि जापान भले ही हार गया था, लेकिन मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम में वहाँ के जापानी दर्शकों ने आधे घंटे रुक के स्टेडियम की सफाई करी थी और उसके बाद गए थे घर अपने। तो ये भावना अंदर से आनी चाहिए कि साफ सफाई भी हमें आयोजन का साथ ही हिस्सा है। ऐसा अपन अपने घर की सफाई रखते हैं वैसे ही अपने शहर की भी रखना चाहिए। सर आज आपका अचानक जैसे दौरा हुआ, आष्टा नगर पालिका को क्या विशेष लाभ आपके द्वारा प्राप्त हो, क्योंकि नगर पालिका को कुछ विशेष सहयोग की जरूरत है। भारत का संविधान कहता है कि हमारी नगर पालिकाएं अपने पैरों पर ही खड़ी हैं, तो कोई हमारे विशेष सहयोग की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने पर्याप्त सशक्तिकरण करके रखा है, उसमें यदि कोई कमी है जैसे अमले की या किसी प्रकार की पॉलिसी की, अधिकारिता की, तो उसमें हम जरूर विचार करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन लगभग 75% हुआ है पिछले साल, उसमें वृद्धि की जरूरत है और 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नगरीय निकायों के भोपाल बुलाया है, उसमें इन बातों पर और विस्तार से विचार विमर्श होगा। सर आष्टा नगर पालिका में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं,
एक बहुत विकट समस्या है, उससे कार्य प्रभावित होता है। तो ये पद कब तक भरे जाएंगे सर? आज आपने पूछा भी था कि बात है, यहाँ पे स्वास्थ्य का हो, चाहे सहायक यंत्री का हो, चाहे सफाई के लिए, राजस्व के लिए, सभी पदों में कठिनाई है। और जैसा मैंने कहा, जिले की सबसे बड़ी निकाय होने के कारण महत्व है और हम पदों को भरने के लिए शीघ्र कार्रवाई करेंगे। एक मिनट में सबसे ज्यादा धोबी पछाड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट नंबर 45। छोरा ये अलबेला देखो, छोरा है ये डीड, छोर ने है ठान ली तो करेगा सबको बीट। छोरा कोई रिकॉर्ड बना पाए या ना बना पाए, मैं बुक कर सके हूँ रिकॉर्ड टाइम पे कोई भी टेस्ट। रेड क्लिफ लैब्स, ये सब रेड क्लिफ लैब्स पे बुक करो कोई भी टेस्ट इन रिकॉर्ड टाइम। 1 मिनट में टेस्ट बुकिंग, 1 घंटे में सैंपल कलेक्शन। ओनली ऑन रेड क्लिफ लैब्स।